क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मेहनत करता है, योग्यता भी रखता है, फिर भी जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? क्यों कोई व्यक्ति सपने देखता है लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता? क्यों कोई सही रास्ता जानते हुए भी गलत जीवन जीता चला जाता है? इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द है, डर। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा होता है और उसका नाम है डर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डर क्या है, ये जीवन को कैसे नष्ट करता है और योगानंद जी के अनुसार इस डर से मुक्त होकर किस तरह जीवन और किस्मत बदली जा सकती है। डर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, डर कोई बाहरी वस्तु नहीं है, डर एक मानसिक अवस्था है। डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, डर असफलता के विचार से पैदा होता है, डर लोगों की राय से पैदा होता है। योगानंद जी कहते थे, डर एक छाया की तरह है जिसे हम स्वयं बड़ा बना देते हैं। असल में डर नहीं होता, हम डर को पैदा करते हैं। डर इंसान को रोकता है, डर इंसान को कमजोर बनाता है, डर इंसान की आत्मा को बांध देता है। डर के कारण इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता, अवसर सामने होते हैं फिर भी हाथ से निकल जाते हैं। इंसान अपनी क्षमता से बहुत कम जीवन जीता है। सबसे दुख की बात यह है कि डर इंसान को धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर कर देता है। योगानंद जी कहते थे, डर एक नहीं होता, ये कई रूपों में जीवन में आता है। असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो? लोगों की राय का डर, लोग क्या कहेंगे? गरीबी का डर, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो? भविष्य का डर, आगे क्या होगा? अकेले रह जाने का डर, अगर कोई साथ न रहा तो? इन सब डर का मूल एक ही है, आत्मविश्वास की कमी और ईश्वर से दूरी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आत्मा कभी नहीं डरती। डर केवल मन को आता है जब इंसान अपनी आत्मिक शक्ति को भूल जाता है तो वो स्वयं को कमजोर समझने लगता है, और जैसे ही इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, डर उस पर अधिकार जमा लेता है। सच ये है कि हर इंसान के भीतर ईश्वर की असीम शक्ति मौजूद है, लेकिन डर उस शक्ति पर पर्दा डाल देता है। डर से लड़ने का पहला तरीका है डर को पहचानना। अधिकतर लोग डर से भागते हैं, वे उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे, जिस डर को देख लिया उसकी आधी शक्ति समाप्त हो जाती है। जब डर आए, खुद से पूछिए, क्या ये डर वास्तविक है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना है? योगानंद जी ने ध्यान को डर से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया। जब आप ध्यान करते हैं, मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है, आत्मा की आवाज सुनाई देती है। रोज 15-20 मिनट शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना धीरे धीरे डर को कमजोर कर देता है। डर अराजक मन में रहता है, शांत मन में नहीं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। योगानंद जी कहते थे, साहस आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। जब आप सही कर्म करते हैं, भले ही डर लगे, तब आपकी आत्मा मजबूत होती है, और जैसे जैसे आत्मा मजबूत होती है, डर कमजोर होता जाता है। डर इंसान को निष्क्रिय बनाता है, डर कर्म को रोकता है। जब आप कर्म करना बंद करते हैं तो जीवन रुक जाता है। योगानंद जी कहते थे, कर्म करते रहो, डर अपने आप रास्ता छोड़ देगा। छोटे छोटे कदम डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं रहता। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वो जल्दी डर जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसके भीतर एक अलग शक्ति आती है। सेवा, करुणा और प्रेम डर को जड़ से खत्म कर देते हैं। रोज ध्यान, रोज सकारात्मक आत्मसंवाद, रोज छोटे साहसिक कदम, ईश्वर पर निरंतर विश्वास। डर एक दिन में नहीं जाता, लेकिन हर दिन कमजोर होता जाता। याद रखिए, डर सबसे बड़ा दुश्मन है जीवन में। डर आपको आपकी असली शक्ति से दूर रखता है, डर आपको छोटा बनाकर रखता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे,
जिस दिन इंसान डर से ऊपर उठ गया, उसी दिन वो वास्तव में जीवित हुआ। आज से ये तय कीजिए कि आप डर के अनुसार नहीं, सच के अनुसार जिएंगे, क्योंकि डर के पीछे जीवन नहीं है, लेकिन डर के पार एक नई जिंदगी है।